हमारे बीच में माननीय सांसद संध्या राय जी, जिनको आप अध्यक्ष पीठ पर देखते होंगे, जो हम सबको ऊपर से गाइड करती हैं, सदन चलाती हैं, आप अभी हमारे बीच में पहुंची हैं और दूसरी बार सांसद बन के आई हैं मध्य प्रदेश। और साथ में हमारे पहले जज थे जुडिशरी से, वहाँ भाग्य ने जो लिखा है वही होता है। जजशिप को छोड़कर आज सांसद जहाँ कानून बनाते हैं तो वहाँ खुद कानून बनाने में सहायता करते हैं। श्रीमान महेंद्र सिंह जी हमारे बीच में हैं और दूसरी बार आप भी चुन के हमारे बीच में आए हैं। मैं निवेदन करूंगा कि पूज्य संत महामंडलेश्वर हमारे बीच में हरिद्वार और महामंडलेश्वर जी और प्रयागराज जी और स्वामी जी बैठे हैं कि आप संध्या राय जी का स्वागत करेंगे और उनको आज जो संस्कृत भूषण सम्मान है उससे यहाँ पर अलंकृत करेंगे। आपने मातृ शक्ति की तरफ से हमको गौरवान्वित किया है। हमारी एक बहन जी सामने भी बैठी है, महाराष्ट्र से आई हैं, विधायिका हैं, वहाँ से है गुजरात से, सॉरी गुजरात से आई हैं। और जहाँ आपने जो स्टैचू देखा है 182 फीट का, वहाँ की विधायिका हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का, हमारे पूर्व गृह मंत्री जी का, पूज्य माता जी हैं और काफ़ी अन्य विद्वान हमारे यहाँ पर बैठे हैं। अभी कुछ विधायक महाराष्ट्र से भी आए थे, छत्तीसगढ़ से भी आए थे, वो सम्मानित होकर गए हैं। मैं आपसे अनुरोध करूँगा कि बहुत देर से आप दिन भर भी आपको ऊपर बैठना पड़ता है, हमको गाइड करती हैं। इस समय भी काफ़ी लंबे समय से आप माननीय प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रम में थी। आज कर्तव्य पथ का लोकार्पण किया गया भवन का, तो मैं आपसे निवेदन करूँगा कि 2 शब्द कह के संस्कृत में आपने शपथ ली है, हमको गौरवान्वित किया है, देश को गौरवान्वित किया है, हम सबको अनुग्रहित करेंगे। जय जय श्री राम। आज अपने आप को मैं सौभाग्यशाली भी मानती हूँ कि दूसरी बार इस लोकतंत्र के मंदिर में हमें पार्टी के माध्यम से दोबारा क्षेत्र की, भिंड दतिया क्षेत्र की सेवा का अवसर मिला। आज मंच पर विराजमान जिनके नेतृत्व में कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है, हमारे सम्मानीय सांसद पूर्व मंत्री सम्मानीय भाई साहब अजय भट्ट जी, जिन्होंने बहुत ही अच्छे विषय को लेकर यह कार्यक्रम रखा। हमारे बीच में सभी 3 मूर्तियाँ, 3 महान संत हमारे बीच बैठे हैं। मैं तीनों संतों को प्रणाम करती हूँ, आपके चरणों में वंदन करती हूँ। हमारे भैया महेंद्र सोलंकी जी देवास से सांसद हैं मध्य प्रदेश, दूसरी बार जज से सीधे सदन, और हमारी बहन विधायक बैठी हुई हैं और तमाम हमारे प्रतिनिधि यहाँ बैठे हुए हैं, जो मुझे लग रहा है पूरे देश से आप सभी यहाँ पधारे हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं, आज सुबह से लोकसभा भी थी, उसके बाद लगातार कमेटी की मीटिंग और उसके बाद माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में कर्तव्य पथ पर कर्तव्य भवन का आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने उसका शिलान्यास किया, जो कि देश के हितों के लिए, देश की जनता के लिए उन्होंने समर्पित किया। ऐसे कर्तव्य भवन का आज उन्होंने लोकार्पण किया, जिसमें सभी लोग थे, सांसदगण भी थे, मिनिस्टर थे और सभी हमारे जनता जनार्दन भी सभी वहाँ उपस्थित थी। आज मैं आप सबको हृदय से बधाई और धन्यवाद देती हूँ कि आप सब ने यहाँ मुझे सम्मान किया। और निश्चित तौर पर संस्कृत जब हमने पढ़ी थी तब वो बहुत छोटे थे और कुछ ही सालों के लिए हम लोगों ने शायद 6वीं या 8वीं तक भाई साहब पढ़ी है, उसके बाद संस्कृत हमसे छूट गई। लेकिन
जब जब मौका मिलता है संस्कृत में कुछ रखने का, उसी तरह हमने शपथ भी संस्कृत में ली। अच्छा लगा हम लोगों को भी, पहली बार मैंने संस्कृत में शपथ ली, और आगे भी अगर ऐसे अवसर आए, ऐसे अवसर मिले तो निश्चित तौर पर संस्कृत भाषा को और हम आगे बढ़ाएंगे। वैसे तो मुझे लगता है हमारी जो युवा पीढ़ी है संस्कृत में काफ़ी, मैंने देखा है हमारे यहाँ तो पीताम्बरा माई देवी का मंदिर है, वहाँ एक संस्कृत विद्यालय चलता है, उसमें तमाम युवा बालक संस्कृत में पढ़ाई कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है, संस्कृत भाषा हमारी निश्चित तौर पर आगे भी बढ़ रही है, और उससे पढ़े लिखे हमारे युवक निश्चित तौर पर धार्मिक गतिविधियों में भी हमारे उसमें भी कार्य कर रहे हैं, पूजा अर्चना धार्मिक विभिन्न कार्यों में लगे हुए हैं, और तमाम विषयों को लेकर देश हित के लिए, समाज हित के लिए, हिंदुत्व को आगे बढ़ाने के लिए इस भाषा का भी बहुत आवश्यक है। आने वाले समय में हमारे कुछ युवा भी इससे और जुड़े, उस और भी हम लोग प्रयास करेंगे। मैं पुनः मंच को अपनी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। भाई साहब ने रामायण वार्ता को लेकर ये पुस्तिका भी निकाली है। आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत आप सबका स्वागत, और आप सबने सम्मान दिया, मैं आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ। धन्यवाद, आभार आपका। ठीक है जी, हाँ मैं निकल जाऊँगा। कल भी तो देखना है। हाँ कल नहीं, शाखा भी है हमारी 8 बजे। हाँ है शाखा। बहुत धन्यवाद बहन जी।